नमस्कार दोस्तों मैंने जैसे ही आपको पहले बता दिया था कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव इसको अपने पक्ष में करना चाहें। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं दोस्तों आज उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे के ऊपर। दो गठबंधन ने इनके लिए उत्तर प्रदेश में ये जिम्मेदारी दे दी है समाजवादी पार्टी के लिए कि आप सीटें बंटवारा कर लीजिए, वो भी 31 दिसंबर तक। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी कितनी किसको देती है, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों अब इनके पास आरएलडी भी है और जो कमेराबादी जो मतलब वो पल्लवी पटेल की पार्टी उसको भी देनी पड़ेंगी। क्या कांग्रेस की दोनों सीट छोड़ते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, और वहाँ पे भी उम्मीदवार उतारते हैं, क्योंकि अभी तो ये देखा जा रहा था कि हम भी उतारेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा था ज़्यादा जो भी डिबेट में कि हम भी वहाँ पर उतार सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि अभी भी क्या उतारेगी समाजवादी पार्टी या नहीं। दूसरी तरफ दोस्तों ये भी देखना होगा कि 80 सीटों में दोस्तों कांग्रेस बीएसपी तो आ नहीं रही है, साथ में अभी कई मतलब ऐसे सूत्रों से पता चल रहा था कि हो सकता है कि आ जाए, लेकिन अभी नहीं आई है, कुछ खुलासा नहीं हुआ है, कुछ बयानबाजी नहीं की मायावती की तरफ से। तो दोस्तों अब देखना यही हुआ कि 80 सीटों में कितनी आरएलडी ली थी, क्योंकि पिछली बार 12-13 सीटें उसने ली थी आरएलडी ने। तो इस बार अब गठबंधन के साथ में कितनी लेती है, और कमेराबादी पार्टी यानी जो पल्लवी पटेल की है वो उसको कितनी देती है। केशव देव मौर्य हैं उनको भी हो सकता है कि एक आध सीट वो भी ले जाएँ। उसके बाद फिर जितनी बचेंगी 60-70 उसमें से सपा में और कोई आता है तो उसको भी देनी पड़ेगी 1-2 सीट। तो देखना ये होगा दोस्तों कि 80 सीटों पे जहाँ पे दूसरे नंबर पे आई है, या फिर देखिए दूसरे नंबर पे आई वहाँ पे तो देनी पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस भी सोचेगी कि हमें जहाँ पे दूसरी जगह और भी आई होगी वो तो वहाँ पे भी सोचेगी कि हमें 1-2 सीट और। तो क्या 200 सीट से ज़्यादा मिलेगी कांग्रेस के लिए, या फिर दोनों ही सीटें छोड़ी जाएंगी, बाकी सब जगह समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है जो पार्टियों की छोटे छोटे दल होंगी उनको मिलेगी। तो बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि अभी 31 दिसंबर तक है, तो 15-20 दिन ही बचे हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में कि वो इतने कम दिन में सीटें बंटवारा कर लिए। तो दोस्तों अब यही होगा देखना कि क्या इंडिया गठबंधन से बाद ज़बरदस्त लड़ाई लड़ पाएगा बीजेपी के खिलाफ, या फिर पस्त होकर पिछली बार की तरह फिर। क्योंकि जितनी समाजवादी पार्टी यानी कि आप कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में रोक पाएगा बीजेपी को, उतने ही कमज़ोर बीजेपी वहाँ केंद्र में होगी सरकार बनाने के लिए। तो ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि 80 सीटें होती हैं, जब 80 सीटें यहाँ पे जीत के जाते हो तो एक अपना अलग ही दबदबा हो जाता है केंद्र में। तो देखना ये होगा कि क्या समाजवादी पार्टी इसमें 20-30 सीट जीत पाती है इस बार, या फिर ही वही 5-10 पे रह जाती है। तो बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें।